मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों हम पाचन तंत्र से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि सारे को ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले पेपरों में पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते चलिए साथियों। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आने वाले पेपरों में हो सकता है शायद ही इसी में से एक क्लास से एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोगों को क्लास देखना सफल हो जाएगा। तो आप लोग साथियों क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पार्श्वीकरण है एक, क्या है, पार्श्वीकरण है एक, यह क्या है, निम्न और उच्च ताप उपचार है। क्या है, निम्न और उच्च ताप उपचार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो नहीं है। ये कार्निया जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन सामान्य रूप से किससे होता है। तो यह जो है छोटी आंत में होता है। किस में होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो यह जो है ट्रिप्सन का है। किसका है, ट्रिप्सन का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मदद करता है। एंजाइम मदद करता है, तो एंजाइम जो है भोजन पचाने में मदद करता है। क्या पचाने में, भोजन पचाने में मदद करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील रहता है। पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है, तो यह जो है क्षारीय माध्यम में क्रियाशील रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस का कार्य क्या है। हमसे पूछ रहा है साथियों, पित्त रस का कार्य क्या है। तो वसा का एम्लीसीकरण है। क्या है, वसा का एम्लीसीकरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। इंसुलिन हार्मोन वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रावरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रावण करता है, तो यह जो है यकृत है। कौन सा है, यकृत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके स्त्रावण में एंजाइम होते हैं। किसके स्त्रावण में एंजाइम होते हैं, तो यह जो है लाल ग्रंथियां में होते हैं। किस में होते हैं, लाल ग्रंथियां में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक रस नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक रस नहीं बनाता है, यह जो है मूत्राशय है। कौन सा है, मूत्राशय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है, यह जो है अमाशय के द्वारा। किसके द्वारा, अमाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी कृति क्या है, तो यह जो है क्षारी है। क्या है, क्षारी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वसी पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। वसी पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है, तो मोटापा होता है। क्या होता है, मोटापा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है,
तो यह जो है यकृत में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है? यकृत में पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनमल दांत है। कौन है? इनमल दांत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट पे हमारा क्या है साथियों, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा अक्षर फट जा रहा है साथियों, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अमाशय में प्रोटीन पेप्टाइडिरा में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है। अमाशय में प्रोटीन पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ये हमारा पेप्सिन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? तो यकृत के अंदर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगों की कौन सी क्रियाएं, क्या बोल रहा है, अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती हैं? तो साथियों कौन सा सही रूप से मेल खाती हैं? तो ये हमारा पित्ताशय यानी पित्त संग्रहण, लीवर यानी पित्त उत्पत्ति, पाचक ग्रंथि यानी इंसुलिन उन्मुक्ति, पित्त वाहिका यानी पित्त परिवहन, ये हमारा सही मेल खाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन में पाचन में शामिल होता है? तो यह जो है पेप्सिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचक रसों में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक रसों में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन प्रायः किस में पचता है? तो यह जो है छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो यह जो है छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्टोज बना होता है, लेक्टोज बना होता है तो यह जो है किससे? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ये है क्षुद्रांत्र। कौन सा है? क्षुद्रांत। ऑप्शन नंबर में भी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? यानी लोहा यानी आयरन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम सहायक होते हैं, एंजाइम सहायक होते हैं, ये भोजन पाचन में सहायक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? किलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो यह जो है आंत में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? तो यह जो है पित्ताशय है। कौन सा है? पित्ताशय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का पीला होने का कारण है, गाय के दूध का पीला होने का क्या कारण है? तो केरोटीन है। क्या है? केरोटीन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलाइवा में विद्यमान एंजाइमा का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। तो यह जो है एमाइलेज है। कौन है? एमाइलेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनता है? तो यह जो है अमीनो अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है?
अमीनो अम्ल बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, तो क्या उपयोग करता है? ग्लाइकोजन। क्या? ग्लाइकोजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? या जो है मुंह से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम जो ईस्ट में उपस्थित होता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदलता है, तो यह कौन बदलता है? तो यह जो है साथियों इन्वर्टेज बदलता है। कौन? इन्वर्टेज बदलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन से एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है? कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है? तो ये लाइपेज है। कौन सा है? लाइपेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो यह जो है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या होता है? तो फ्रैक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रैक्टोज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो वसी अम्ल और गिलसराल। क्या है? वसी अम्ल और गिलसराल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय की मुख्य कोशिकाओं एवं पैराइटल कोशिकाओं क्रमशः का स्त्रावण करती है, तो यह कौन है? तो यह जो है साथियों प्रोएंजाइम एवं HCl है। प्रोएंजाइम एवं HCl है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन SCP की तरह उपयोग किया जाता है, तो यह जो है स्पाइरुलाइना है। क्या है? स्पाइरुलाइना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र होता है, तो यह जो है हाइपोथैलेमस में है। किसमें है? हाइपोथैलेमस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपचायी अंग है, तो प्रमुख उपचायी अंग यकृत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, तो शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है साथियों। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्लास ख़त्म होते हैं। और आप लोग को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।